कड़ा रुख पाकिस्तान को जो दिखाया है भारत ने। पाकिस्तान ने विदेश सचिवों की बातचीत की बैठक से पहले हुर्रियत को न्योता दिया बातचीत के लिए, यानी उच्चायुक्त ने हुर्रियत को न्योता दिया बातचीत के लिए। न्योता देने दिया भारत ने। शब्बीर शाह की आज मुलाकात भी हुई। हुर्रियत के नेताओं की कल मुलाकात होनी है, लेकिन शब्बीर शाह की जो आज मुलाकात हुई अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मुलाकात पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने साफ संदेश दे दिया कि या तो हमसे बात कर लो, यानी सरकार से बात कर लो, या अलगाववादियों से बात कर लो। यह साफ संकेत भारत ने आज जो दिया है। इसके बाद उच्च स्तरीय बातचीत जो विदेश सचिवों के स्तर थी वो रद्द कर दी गई। इसी पर अभी हम बहस करेंगे। देखिए क्या हुआ है। शपथ ग्रहण पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के 3 महीने बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव इस्लामाबाद में बात करने वाले थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने बातचीत रद्द कर दी है। भारत की सरजमी पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त की अलगाववादियों से मुलाकात को फैसले की वजह बताया गया है। Under the present circumstances, it is felt that no useful purpose will be served by the Foreign Secretary of India going to Islamabad next week. Foreign Secretary Sujata Singh's visit to Islamabad for talks on 25th August stands cancelled. विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बता दिया कि या तो वो भारत से बात कर सकते हैं या फिर अलगाववादियों से। 26/11 आतंकी हमले के बाद कह सकते हैं कि पहली बार भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के आने के बाद से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में साड़ी और शॉल के जरिए रिश्ता मजबूत करने की कोशिश हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अलगाववादियों को बातचीत का न्योता देकर भरोसे को तार-तार कर दिया। बड़ी अफसोस की बात है, इतने बड़े देश को इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी में अलगाववादियों से बात और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन। मोदी भी पाकिस्तान की इस प्रॉक्सी वॉर की कलई खोल चुके थे। पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला। पिछले 1 महीने में 13 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। अर्निया और मेढर में पाकिस्तान की फायरिंग में कई गांवों को भी नुकसान हुआ है। अब रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसे हालात में बात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान द्वारा कई स्थानों पर जानबूझ के सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत बंद होने के बाद भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त कल अलगाववादियों से मिलेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अब भी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में मोदी और शरीफ की मुलाकात होगी? हमारे साथ पाकिस्तान से सामरिक विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब जुड़ रहे हैं। तारिक साहब, ये अब मैसेज दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने ये कैंसिल करके टॉक्स को। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये गलती हुई है इस तरह से फिर से कश्मीरी नेताओं को हाई कमिश्नर ने बुला लिया बातचीत के लिए, जब ऐसे संकेत थे, ऐसा मैसेज था कि भारत को ये पसंद नहीं आएगा? देखिए, भारत के पास ये पोजीशन तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर या उसकी हुकूमत को ये कहे कि आप फलां शख्स से मिलें और फलां से मत मिलें। ये तो इख्तियार पाकिस्तानी हुकूमत का है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने अमन के रास्ते पर चलना है कि जंग के रास्ते पर चलना है। आपको मैं 2 बातें बताता हूँ जो पिछले दिनों हुई हैं। 23 मार्च को जो पाकिस्तान का यौम जमहूरिया है, रिपब्लिक डे है, उस पर बहुत सालों के बाद पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का जुगलर वेन है, शहरग है, और जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता। मेरी अपनी राय ये है, और मेरा ख्याल था कि मोदी साहब भी इस तरफ चल रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन से 1 दिन पहले जो बात कही थी, बस मैं उसका जिक्र करता हूँ। उन्होंने इलेक्शन से 1 दिन पहले जो मशहूर बयान दिया था वो ये था कि हम पाकिस्तान के साथ आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं, लड़कर बात नहीं करना चाहते, कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और चीन से भी बात करना चाहते हैं। अब पिछले दिनों राजनाथ ने यही बात कही कि मुज़ाकरात कश्मीर पर होने चाहिए। अब ये जो 25 तारीख को बात हो रही थी, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के मुस्तकबिल से था। लिहाजा एक किसी आदमी के साथ मुलाकात जो कि आज से पहले दर्जनों बार पाकिस्तान
और कश्मीरी लीडरों के दरमियान हो चुकी है, आप उसको बुनियाद बनाकर अगर मुज़ाकरात मनसूख करते हैं तो उससे दो बातें होती हैं साबित। एक ये है कि या तो मोदी जी पर इंतहा पसंदों का बहुत गलबा हो गया है, और या ये कि मोदी जी की राय पहली बार खुलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ ठोक बजाकर बात करनी है, कड़ी और कड़वी ही नहीं, शायद डंडे के साथ बात करनी है। देखिए, पाकिस्तान के साथ अब सख्ती से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का फायदा उतना ही हिंदुस्तान को है जितना पाकिस्तान को है। आप कह रहे हैं कि ये कश्मीरी नेताओं के साथ तो पहले भी मुलाकात होती रही है और ये हक भारत का नहीं बनता है, लेकिन भारत का ये हक तो बनता ही है ना कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिर यहाँ बातचीत नहीं होगी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता हैं हमारे साथ, आप इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी बात का जवाब मैं इनसे चाहूंगा। सुधांशु जी, तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ, पाकिस्तान से सामरिक विशेषज्ञ, उनका कहना कि ये भारत के अख्तियार में नहीं है ये बताना कि उनके उच्चायुक्त किससे मिले किससे ना मिले। यार लाइन ड्रॉप हो गई है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सार्क राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। उस समय जब नवाज शरीफ साहब ने एक गुडविल गेस्चर देने की बात कही थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम इसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म यानी सतर्क आशावाद की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि हमें यह था कि पाकिस्तान का पूर्ववर्ती इतिहास इस प्रकार का नहीं रहा है कि उस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा लगातार सीमा पर सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा था, और जब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अलगाववादियों से बुलाकर बात करने लगते हैं तो अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देख के साफ नीयत के ऊपर संदेह उत्पन्न होता है और हमें लगता है कि वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। अतः मोदी जी की सरकार ने भारत के राष्ट्रीय हित, स्वाभिमान और कूटनीतिक दृढ़ता का परिचय दिया है, और खासकर तब जबकि पिछली यूपीए सरकार के हम कंट्रास्ट में देखें तो उन्होंने जाकर हवाना में कह दिया था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने शर्म एल शेख में यह कह दिया कि साहब आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। वो एक प्रकार का कूटनीतिक आत्मसमर्पण था। यदि उसके तुलना में हम देखें तो हमारी सरकार ने जो किया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पीरजादा साहब कह रहे हैं कि पहले भी उच्चायुक्त मिलते रहे हैं कश्मीरी नेताओं के साथ, तो ये इस बात का क्या सरकार इस बार कैसे उम्मीद कर रही थी कि वो ऐसी मुलाकात नहीं करेंगे? देखिए, हर चीज कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, देश काल परिस्थिति में देखी जाती है। अगर आप विदेश सचिव स्तर की वार्ता से 10 दिन पहले मिल रहे हैं और आप अलगाववादियों से भी बात करना चाह रहे हैं तो आप भारत के एस्टेब्लिशमेंट को क्या संदेश दे रहे हैं? भारत के एस्टेब्लिशमेंट ने उस संदेश को समझा और उसके अनुसार हमारी सरकार ने बिल्कुल समुचित उत्तर दिया है कि आपकी दोनों जगह बात नहीं हो सकती। आप याद करिए, यह हमारा पुराना स्टैंड है। 2004 में भी हमने जनवरी 2004 में जनरल मुशर्रफ से यह एग्रीमेंट किया था। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान की सरजमी का यूज भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए नहीं करने देंगे। बाद में यूपीए सरकार ने उससे पानी फेर दिया। हम जब दोबारा आए हैं तो मोदी जी की सरकार ने उससे अधिक दृढ़ता का परिचय देते हुए साफ कहा कि एक बार आप अलगाववादियों से बात करें और फिर हमारे साथ बात करें, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। तारिक पीरजादा साहब से संपर्क हमारा टूट गया है, अफसोस। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सुधांशु जी, क्या ये, और जो ये कांग्रेस भी इल्जाम लगा रही है बार बार कि ये क्या नी जर्क रिएक्शन नहीं है? कभी आप उनको बुलाते हैं स्वेरिंग इन पर, फिर एकदम से इस तरह का रुख हो जाता है कि कड़ा कि वो साहब हम बातचीत नहीं करेंगे अगर आप अलगाववादियों को बुलाकर बातचीत करेंगे। क्या ये अभी जो आपने रुख अपनाया है कि अगर वो कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत करते हैं, उनके उच्चायुक्त बातचीत करते हैं तो यहां बातचीत नहीं होगी, ये रुख पूरा कायम रहेगा या इसमें आगे कुछ ढिलाई की गुंजाइश है? देखिए, ये बात कहना तथ्य को सही परिप्रेक्ष्य में रखना नहीं है। शपथ ग्रहण में मोदी जी ने सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था जी, उन्होंने सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था और वो सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट। चलिए, औपचारिक वार्ता तो अब शुरू होने वाली थी 25 अगस्त से, जिसको कि हमने रोक दिया। अगर हमने पहले वार्ता शुरू की होती, एकदम पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया होता, सतर्क आशावाद नहीं बोला होता, तब हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता। और जो कांग्रेस कह रही है कि हम नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं, हम परिपक्वता नहीं दिखा रहे हैं, तो याद कीजिए अटल जी की सरकार में भी हमने एक एयर ट्रैफिक ब्लॉकेट से लेके बहुत सारे काम किए थे। और उन लोगों की जो परिपक्वता नीति रही है, जिसको वो कह रहे हैं बड़ी परिपक्व नीति थी पिछले 60 सालों में, उस पर तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जंग के मैदान पे हमारी फौज हमेशा जीती। मेरा आखिरी सवाल, कूटनीति के टेबल पर वो होते रहे। मेरा आखिरी, ये कायम रहेगा, ये रुख कायम रहेगा, ये रुख कायम रहेगा? जी नहीं, हमारी सरकारों में यह नीति नहीं चलेगी जो कांग्रेस की थी कि चीन देश का गुलाब ले गया
ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की कूटनीति नहीं चल सकती। नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल, मेरा सीधा जवाब मैं चाहूंगा मैं कि आपने ये रुख अपनाया है कि अगर वो अलगाववादियों से बात करेंगे तो सरकार से बात नहीं कर सकते हैं। ये रुख रहेगा, बरकरार रहेगा, यही रहेगा। अगर वो बात करेंगे तो हम इधर बात नहीं करेंगे। देखिए, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम पार्टी की नीति और दिशा के बारे में कह सकते हैं कि भारत की नीति और दिशा हमारी सरकार के समय में पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वाभिमान और कूटनीतिक दृढ़ता पर केंद्रित रहेगी। हाँ, जिस प्रकार का कार्य पाकिस्तान करता रहेगा उसका समुचित युक्ति संगत प्रत्युत्तर समय समय पर हमारी सरकार देती रहेगी। अखिलेश सिंह हमारे साथ, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, अखिलेश जी, सुधांशु जी का कहना कि हमने दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया है और जो शपथ ग्रहण में बुलाया था वो तो सभी नेताओं को बुलाया था सार्क देशों के। नहीं, देखिए, जवाब इसमें क्या देना होता है। आप एक कदम उठाए, उठाना भी चाहिए था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे हों। आपने उसकी शुरुआत की, लेकिन क्या आप वो विश्वास या वो होमवर्क किए कि 25 तारीख की जो डेट दी थी विदेश मंत्रियों की, सचिवों की बैठक की, उसके बाद संबंध और हमारे बिगड़ते गए, सीमा पे वायलेशन होता गया, वायलेशन बढ़ता गया। तो जो एक विश्वास पैदा करके ये चीजें की गई होती तो इसकी नौबत नहीं आती। आप कह रहे हैं वो परिपक्वता की कमी दिखी, वो अंडरस्टैंडिंग की आप में नहीं, वो परिपक्वता का जवाब वो दे चुके हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी। तो कांग्रेस का ये रुख आपने देखा और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा वो आपने देखा कि उनका कहना कि ये दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया गया है। लेकिन ये सवाल बार बार आएगा क्योंकि पाकिस्तान से रिश्तों में इस तरह के उतार चढ़ाव हम देखते रहे हैं। क्या सरकार का रुख इस तरह से बदलता रहेगा या जो बीजेपी कह रही है ये बदलाव नहीं है, ये इसी तरह के रुख पर कायम रहेगी सरकार? और अगर इस तरह के रुख पर कायम रहती है तो फिर रिश्ते किस तरह आगे बढ़ते हैं, वो एक बहुत अहम बात होगी देखने की।